हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का टीचिंग ट्रेनिंग लगा हुआ है और उसमें अवलोकन फाइल का निर्माण हमको करना होता है और आज एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये डीएलएड 2023-24 प्रथम सेमेस्टर और आज की हमारी जो टॉपिक है वो है प्रयोग किए जा रहे हैं टीएलएम। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे, कि टीएलएम का मतलब क्या होता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और उसको अगर हिंदी में कहेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री। कभी कभी ये क्वेश्चन टेट और सीटेट में ही पूछता है कि टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है या कि टीएलएम का निर्माण में कौन सी विधि जो है सक्रिय होती है। तो तमाम क्वेश्चन टीएलएम से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जानिए कि टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल और उसको हिंदी में कहेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और जानते हैं कि इसमें हम इस फाइल का निर्माण हम कैसे करेंगे और इसे एक आकर्षक फाइल का निर्माण और जो भी पॉइंट आउट हमें लिखना होता है उसका निर्माण हम कैसे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। है कि आज का जो टॉपिक है प्रयोग किए जा रहे टीएलएम, एक हमारी कवर फाइल हो गई और सबसे पहले हम इस कवर फाइल को ही आकर्षक बनाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले पॉइंट की ओर कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहली हेडिंग हमने लिखा हुआ है कि प्रयोग किए जा रहे टीएलएम। यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी भी विषय वस्तु को रोचक एवं सहज या ग्राह्य बनाने के लिए हम जो सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं उसे टीएलएम कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को रोचक एवं सहज ग्राह्य बनाने के लिए जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। विद्यालय में जाकर हमने अनुभव किया कि जब विषय वस्तु नीरस और उबाऊ होती है तो बच्चों का सीखने में मन नहीं लगता, किंतु जब वही विषय वस्तु रोचक बनाने की दृष्टि से सहायक उपकरणों से जोड़कर प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों का मन उसमें लगने लगता है और सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है। विद्यालय में जाकर हमने अनेक प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करना सीखा जो निम्न प्रकार से है। फिर देखिए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का प्रयोग करने से हम बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं तथा तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाकर विषय वस्तु को आसानी से समझा सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं जैसे चार्ट, पोस्टर, खिलौने, खेल, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो आदि। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं विभिन्न प्रकार के टीएलएम, जैसे चार्ट में हम लिखेंगे क्या और जानेंगे क्या। हमने चार्ट को एक टीएलएम की तरह प्रयोग किया। चार्ट की सहायता से चीजें अस्थायी व व्यापक बनती हैं। चार्ट का प्रयोग करने से बच्चे आसानी से सीख पा रहे थे। चार्ट पर हमने किसी वस्तु की आंतरिक संरचना एवं कार्य प्रणाली, फूल के सूक्ष्म भागों की जानकारी, विभिन्न वस्तुओं का जीवन चक्र आदि बच्चों को सीखने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है हमारा पोस्टर। एक चीज थोड़ा सा हम आपको बताते हैं टीएलएम की विशेषता, जो हमारा जिसमें जो टीएलएम हम लोग बनाए हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ी टीएलएम है प्रोजेक्टर। जैसे मान लीजिए बच्चे को राष्ट्रगान तो रोज कर रहा है। अब राष्ट्रगान को किसने लिखा यार, वो तो हम बच्चे अक्सर देखते हैं रट लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिखते कैसे थे और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनके बारे में कुछ भी जो हमारे पास वीडियो यूट्यूब पर तमाम ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं, तो हम बच्चों को उस प्रोजेक्टर के माध्यम से यूट्यूब को जोड़ देंगे और बच्चे को जो है चित्र के माध्यम से बच्चे को हम बताएंगे। तब बच्चे को तथ्यात्मक रूप से बच्चे के मन मस्तिष्क में वो वीडियो बैठ जाती है। तो ये सब कुछ टीएलएम ऐसे हैं जो कि विद्यालय अगर नवाचार लाना चाहता है तो जरूर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। बच्चे को रटने नहीं देना है, हमको उनके मन मस्तिष्क में उस चीज को बैठाना है।
जैसे हम लोगों ने हम लोगों ने क्या किया था कि ए से लेकर के जेड तक, क से लेकर के ज्ञ तक हमने जो है कार्ड बनाया था। कार्ड में एक मान लीजिए कि अ से अनार होता है, तो अ कैसा दिखता है, फिर अनार कैसा दिखता है, वो आगे हो गया। फिर अ से संबंधित 3 चित्रों को हम पीछे वाले, उसके पिछले कार्ड के पिछले वाले भाग पर 3 चित्र अ से संबंधित, तब बच्चा आसानी से जान जाएगा हाँ अ से ये होता है, अ से ये होता है, अ से ये होता है और अ से अनार होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चित्र के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं वो उनका ज्ञान अस्थायी रहता है। और हम लोग क्या करते थे, एक से लेकर 100 तक की गिनती का कार्ड छपवा लिए थे, उसका बकायदे जो है लेमिनेशन करवा करके उसमें जो है कार्ड अलग अलग करके गिनती का, न तो कभी खराब होगा और कभी फटने का डर। और उससे बच्चे जो है इकाई दहाई का ज्ञान, जोड़ घटाने का ज्ञान, ऐसे तमाम गिनती सीखना, गिनना, उठाना, अक्षर पहचानना, गिनती पहचानना, तमाम चीजें बच्चे सीख सकते हैं। तो और इंग्लिश में हम लोग क्या करते थे, ए से लेकर जेड तक की मैंने रबर बनाया था, रबर स्टाम्प जो मोहर होती है। उसमें क्या होता था कि जैसे ए फॉर एप्पल लिखना है, ए फॉर एप्पल में से हमने लिख दिया। लिखने के बाद ए फॉर एप्पल माने सेब होता है, तो बगल में सेब का चित्र उसी मोहर में लिखा रहता है। नीचे लिखा छोटे अक्षर में लिखा है APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब। अब बच्चे का जैसे हम लोग प्री प्राइमरी का जो हो तो हमारे यहाँ बेसिक में है, उसको हम आंगनबाड़ी बोलते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों कि पोस्टर, उस पोस्टर में हम TLM का निर्माण कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं चार्ट की तरह पोस्टर का प्रयोग भी हमने TLM की तरह प्रयोग किया। पोस्टर भी सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टर का प्रयोग हमने एक संकेत के रूप में किया। वहां के शिक्षक भी पोस्टर का प्रयोग कर रहे थे। पोस्टर के द्वारा छात्रों को दृश्य उनके दिमाग में अंकित करना चाह रहे थे, जिसमें काफी हद तक वे सफल भी हुए। अगला हमारा टॉपिक क्या है, खिलौने। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने, जैसे हमारा जो बेसिक प्री प्राइमरी बोर्ड हो गया आज के जमाने में, तो उसको हम लोग बाल वाटिका इसमें बोला जा रहा है हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में। तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसमें बच्चे मान लीजिए नहीं लग रहा है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसको तमाम यूट्यूब कनेक्ट करके उनको दिखाएं। फिर हमने मोहर की बात की। फिर हम जो है मान लीजिए बच्चों को आ से लेकर के ज्ञ तक बच्चे को बताना है, ककहरा सिखाना है, तो ककहरा आप कैसे सिखाएंगे। ककहरा सिखाने के लिए मान लीजिए किसी बच्चे को अ से लेकर के ज्ञ तक उसको पूरा आता है, लेकिन आप कैसे क्लियर है कि उसको पूरा आता है कि नहीं आता। तो आप पहले क्या करिए, कक्का किक्की कुक्कू केके कोका कंका, ऐसे सीरियल से हो गया। तो अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप कंग और कह मत दीजिए ना उसपे। उसके बाद मान लीजिए उसी टॉपिक को फिर क के बाद ख मत दीजिए, चच्चा चिच्चू चुच्चू दे दीजिए, या फिर झचा झिझू, मतलब सीक्वेंस नहीं देना है कि बीच बीच में डाल दीजिए। वही चीज सीधा पढ़वाइए, फिर वही चीज उल्टा पढ़वाइए। मान लीजिए बच्चे को कक्का किक्की कुक्कू केके कोको कंका पढ़ लिया, रटा होगा पढ़ लिया, लेकिन उसी चीज को उल्टा पढ़वाइए। कह, कंग, फिर कौ, को, ऐसे बोलेगा बच्चा, रुक रुक के बोलेगा। फिर धीरे धीरे वो और तेज बोलेगा, फिर और तेज बोलेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा बहुत तेज बोलेगा। तो इससे मतलब उससे मतलब हो जाएगा हाँ बच्चा ठीक गया, बच्चा पहचानना जान गया है, अब वो बहुत ही आसानी से वो पढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे TLM का निर्माण आप कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो खिलौना हो गया। अब खिलौने से हम कैसे TLM का निर्माण करेंगे, बच्चों को कैसे हम अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं बच्चों के मन को लुभाने तथा भावी जीवन हेतु उन्हें तैयार करने में खिलौने ही मदद करते हैं। अध्यापक खिलौनों की सहायता से बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। खिलौनों के द्वारा हम प्रशिक्षु और शिक्षक बच्चों के जीवन का पूर्वाभ्यास कराने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे माचिस की खाली डिब्बी से टेलीफोन बनाकर बात करते हुए दिखा रहे हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है खेल। खेल में क्या लिखेंगे आप कि खेल बच्चों और बड़ों सभी को अच्छी लगने वाली क्रिया है। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे थे। खेलों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है।
जैसा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल, पहेलियों, खाली स्थान, शब्द बनाना, दौड़ इत्यादि खेलों के माध्यम से अध्यापक बच्चों को अस्थायी रूप से सिखाने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी कर रहे थे। अगला आता है रेडियो। रेडियो में क्या, कैसे टीएलएम क्या रोल करता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में बिजली की समस्या है। ये तो भाई बहुत बड़ी समस्या है, मान लीजिए थोड़ा सा सुधार हो गया है अभी, तो इसलिए विद्यालय के अध्यापक उन्हें रेडियो पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भाषण रेडियो के द्वारा ही बच्चों को सुनाया गया। इसी तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को ज्ञान में विकास होते हुए देखा गया। अगला आता है क्या, मॉडल। मॉडल में क्या नया कुछ है, आइए जानते हैं कि मॉडल में क्या लिखा हुआ है। सीखने की प्रक्रिया में मॉडल सबसे अच्छा साधन है। मॉडलों के द्वारा जिस विषय के बारे में बताना चाहते हैं उसका मॉडल बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। इस तरह विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मॉडलों के द्वारा अध्यापक बच्चों को विषय के बारे में अस्थायी रूप से ज्ञान दे रहे थे। और उसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को ABCD सिखाना है, तो अभी मैंने बात की ना, फ्लैश कार्ड की बात किया था कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप उसमें कोड डिकोड कर दीजिए। तो फिर बच्चे से पूछे कि जेड अक्षर उठाओ, बी अक्षर उठाओ, फिर बी फॉर बॉल लिखा हुआ है, बॉल मींस गेंद होता है, लेकिन अब बी का 3-4 पीछे बनवा लीजिए। बी फॉर बॉल हम जानते हैं, तो बी फॉर बैट का एक चित्र बना दीजिए। हाँ बोलेगा बच्चा कि बी फॉर बैट भी होता है, बैट मीन बल्ला होता है, तो मतलब ऐसे 3-4 शब्दों को और वो जान सकेगा। उसी का ये इन्होंने बताया है कि ABCD सिखाने के लिए वह फ्लैश कडिंग का प्रयोग कर रहे थे, जिससे छात्र जल्दी चिन्हों की पहचान कर रहे थे और सीख पा रहे थे। अगला आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है, और कंप्यूटर की सहायता से आज के युग में बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है। और विद्यालय में कंप्यूटर के न होने की वजह से बच्चे टेक्नोलॉजी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन विद्यालय के अध्यापक कंप्यूटर के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां देकर उन्हें कंप्यूटर से अवगत कराते हैं, और साथ ही कंप्यूटर के से होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी देकर कंप्यूटर को TLM की तरफ प्रयोग करते हैं। ये आपका कुछ TLM था जो कि आप जानते हैं इसके बारे में, बस थोड़ा थोड़ा उसमें लिखना होता है। अब पूरे निचोड़ का समालोचना कैसे करेंगे, तो आप समालोचना में क्या लिखेंगे कि हमने देखा कि दृश्य श्रव्य सामग्री या TLM से छात्र शीघ्र सीखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है, यानी कि ऐसी कोई उपकरण जो हमें किसी भी टॉपिक को अगर हमें बच्चों को सिखाना है, जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर या वीडियो कोई भी है, उसका मतलब यह है कि चित्र भी दिखे, आवाज भी आए और सुन भी ले, मतलब सुनाई भी दी और दिखाई भी दी, उसको क्या बोलते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसमें क्या कह सकते हैं आपकी, हमने देखा कि दृश्य श्रव्य सामग्री या TLM से छात्र शीघ्र सीखते हैं। इनके द्वारा की गई जानकारी छात्रों में अस्थायी या स्वाभाविक होती है। खेल के माध्यम से बच्चों में सीखने की प्रक्रिया सहज व रोचक होती है। अतः शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें नए शैक्षिक नवाचारों को प्रयोग में लाना चाहिए। TLM के माध्यम से हम कभी कभी शैक्षिक तकनीकी प्रयोग में लाकर छात्रों को शैक्षिक सूचनाएं तत्काल प्रदान कर सकते हैं। ये आज का जो सेशन था ये लगभग पूरा हुआ, और दोस्तों इससे बेस्ट और इससे बेहतर आपको फाइल कोई बना नहीं पाएगा। आप अगर इससे बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल है, मुबारक है आपको। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो यही आप चीज सेम टू सेम उतार लीजिए। इससे मेरा दावा है कि ये कभी फॉल्ट नहीं आएगा इस फाइल में। और मेरा अगर वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। और अगर किसी भी साथी का
कोई जो भी पिछला वीडियो छूट गया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिया चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड।